हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली CISF ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आशा फौजन। सभी को राम राम, नमस्ते, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत। तो आज जैसे कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हम लोग SSC GD से रिलेटेड डायरेक्ट बैक टू बैक वीडियोस लेकर के आते हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी वीडियोस हमने SSC GD से रिलेटेड अपलोडेड है हमारे चैनल पे ऑलरेडी। बट एक भाई हैं, उनका कमेंट आया, मैम CISF SI का जॉब प्रोफाइल बताइए, क्योंकि उनका CPO का एग्ज़ाम है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मैम CISF का जो SI जॉब प्रोफाइल होता है वो कैसा होता है, क्या ड्यूटी होती है और कहाँ कहाँ पे ड्यूटी होती है और क्या क्या ड्यूटी रहती है, तो सारा कुछ उन्होंने पूछा है। तो मैंने सोचा उसी से रिलेटेड कुछ आज का वीडियो मैं बनाती हूँ और बताने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ-कहाँ आपका ड्यूटी रहेगा, क्या-क्या रहेगा। तो मैं बता देती हूँ, ABC शिफ्ट में ड्यूटी रहता है। ABC शिफ्ट क्या होती है वो भी डिटेल में बात करेंगे। और जहाँ तक सेक्टर की बात है फ्रेंड्स, तो सेक्टर एयरपोर्ट सेक्टर, मेट्रो और जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और GBS है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उन सब में ड्यूटी रहती है। तो उन सब के बारे में भी डिटेल में बताऊँगी। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी कैसे कैसे रहती है। 3 डिवाइड किए हमने। प्लांट हुआ, पावर प्लांट होता है, पेपर, कोल इंडस्ट्री, इस टाइप से जो जहाँ पर हमारे सब इंस्पेक्टर साहिबान की ड्यूटी रहती है वो शिफ्ट ड्यूटी रहती है ABC। इसके अलावा यहाँ पर इनको INT वगैरह में भी दे दिया जाता है या फिर QRT में भी दे दिया जाता है। तो उस तरीके से ये एक इंचार्ज रहते हैं। इंचार्ज मतलब मीन्स या तो QRT के इंचार्ज रहेंगे या फिर एज आ शिफ्ट IC इंचार्ज रहेंगे। अलग अलग चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जैसे हमारी DA यूनिट्स हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन स्पेस, इसरो में भी लगती है ड्यूटी। तो वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा काम होता है एक इंचार्ज का। तो सब इंस्पेक्टर साहब जो हैं उनके अंडर में 4-5 हेड कांस्टेबल, उसके बाद कांस्टेबल, ये सब रहते हैं। उनकी ड्यूटी अलग अलग तरीके की होती है। और उसके बावजूद भी यहाँ पे क्वार्टर मास्टर वगैरह और भी बहुत सारे कई ड्यूटी पोस्ट हैं जो कि एक परफॉर्म करना पड़ता है सब इंस्पेक्टर साहब को। इसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग सेक्टर्स होते हैं, जैसे मूवमेंट्स के जो अच्छे अच्छे होते हैं, जैसे संसद, पैरामिलिट्री, पार्लियामेंट हो गया, उसके बाद ताजमहल हो गया, इन सभी की ड्यूटी में भी जो सब इंस्पेक्टर साहिबान होते हैं उनको एक इंचार्ज या तो गेट के एक्सेस में रखा जाएगा और या फिर QRT में रखा जाएगा, क्योंकि घूमने की ड्यूटी होती है ताजमहल वगैरह में। इधर उधर की में जैसे कि आपने देखा भी होगा, इधर उधर हमारे कांस्टेबल्स देखते हैं, सिक्योरिटी करते हैं। उसी हिसाब से इनके जो इंचार्ज होते हैं वो सब इंस्पेक्टर रहते हैं। VIP ड्यूटी जो होती है वो प्राइवेट कंपनीज़ में दी जाती हैं। VIP ऐसा नहीं है कि आप अपने आप से चले जाओगे। VIP में आपको कोर्स भी करना होगा, जैसे कि इन्फोसिस, रिलायंस, पतंजलि और जितनी ये जो प्राइवेट सिस कंपनियां हैं ये सब को भी हमारी CISF प्रोवाइड कराती है। तो इसमें जो सब इंस्पेक्टर साहब होते हैं उनमें सब इंचार्ज रहते हैं। जैसे कोई आउटपोस्ट हुई तो उसमें भी एक इंचार्ज रहेंगे। वहाँ ड्यूटी का क्या क्या ड्यूटी लगानी है कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल की, वो सब देखते रहेंगे यही। ठीक है, इनमें क्वार्टर अच्छे होते हैं। एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स में भी सब इंस्पेक्टर का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि रात भर में कोई शिप आया है या फिर कोई फ़्लाइट आई है तो उसको स्कैनिंग करना, उसकी फ्रिस्किंग करना, बोर्डिंग पासपोर्ट वगैरह चेक करने, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सब इंस्पेक्टर और एसओ साहिबान है तो उसी हिसाब से किया जाता है, क्योंकि एसओस का मतलब होता है सुपरवाइजरी ऑफिसर और बाकी के काम ये देखते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाती है जैसे PSU में ONGC, NTPC, सेल, BHAL। इनमें क्या बात है, जैसे अभी हम पिछली यूनिट में थे तो वहाँ पर सब इंस्पेक्टर साहब थे, तो NTPC थी वो यूनिट और उसमें सब इंस्पेक्टर साहब को INT इंचार्ज में दिया हुआ था। एक सब इंस्पेक्टर साहब थे जो कि 5 सेक्शन के इंचार्ज में दिया हुआ था। एक सब इंस्पेक्टर साहब थे जो कि QRT इंचार्ज में दिया हुआ था। ऐसे ही ये क्योंकि तीनों ही सेम प्लांट हैं, ONGC भी एक प्लांट है, NTPC भी, सेल भी और भेल भी, तो इनमें ख़ास तौर पर इसी प्रकार की ड्यूटी मिलती है। फिर उसके बाद चलते हैं डिफरेंट रोल्स। ये बहुत तरीके के जो रोल हैं एक सब इंस्पेक्टर को अदा करने हैं अपनी ड्यूटी के दौरान, उस तरीके की रोल पे अभी चलिए हम बात कर लेते हैं कि किस किस तरीके की कौन कौन सी ड्यूटियां हैं। जैसे कि क्वार्टर मास्टर हो गया है, उसके बाद INT हो गया है, उसके बाद MTO सेक्शन के इंचार्ज में भी दे दिया जाता है। कभी कभी
जो लोग अच्छे टैलेंटेड होते हैं उनको एडम में दे दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल हैं। चलिए बात करते हैं इनके बारे में अभी। जैसे कि क्वार्टर मास्टर आईसी के बारे में मैंने बताया आपको कि क्वार्टर मास्टर आईसी में क्या होता है। क्वार्टर मास्टर एक्चुअली क्या होता है, जो सीआईएसएफ का खुद का क्वार्टर मास्टर है, वहाँ से जो ऊपर की हेडक्वार्टर से हम लोगों को जो जूते, कैप, बेल्ट ये सब इशू किए जाते हैं, वो सब पहले क्वार्टर मास्टर में आते हैं। क्वार्टर मास्टर में स्टोर होते हैं, लेज़र में चढ़ते हैं। उन सभी का ध्यान रखना है सब इंस्पेक्टर साहब को, उनकी ड्यूटी है, ये इंचार्ज हैं, क्योंकि वो उसके बाद कितनी किसको किट इशू की गई है, किसी को नहीं की गई, ये सब काम जो है इंचार्ज साहब के हैं। उसके बाद एक और आती है मैथ सेक्रेटरी की ड्यूटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि ये रहती है 1 महीने, लेकिन कभी कभी जब नहीं होते हैं एसोस तो 2-3 महीने तक भी एक एसोस को बनाया जाता है। मैथ सेक्रेटरी का काम होता है कि वो एक मैथ्स का इंचार्ज है। उनके नीचे में एक मैथ्स हेल्पर होते हैं, मैथ्स एनसीओ होते हैं, वो सब दिए रहते हैं, जो कि मैथ्स कमांडर बोला जाता है जिनको। वो हेड कांस्टेबल होते हैं, और बाकी हेल्पर और कुक और ये सब जो होते हैं वो एक मैथ्स को चलाते हैं। उसमें काम वो भी 1 महीने का ही होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, किसी प्रशासनिक कारणों से किन्हीं सब इंस्पेक्टर को जो है एडम की ड्यूटियां दे दी जाती हैं, जो कि जैसे कि लाइजन ऑफिसर में आप सोच के चलिएगा। फिर उसके बाद कोई भी जैसे प्रशासनिक में आ गया, एक INT वगैरह भी प्रशासन में ही आती हैं, और इन सब की जो ड्यूटी होती है वो भी एज ए इंचार्ज के तौर पर भी सब इंस्पेक्टर साहब करते हैं। बहुत सारे रोल हैं, मतलब सब इंस्पेक्टर साहब को कहीं भी फिट कर दिया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं पास सेक्शन के बारे में। पास सेक्शन मतलब जहाँ पर कितने लोग आएंगे, किनका पास कैसा बनना है, कैसे किसके पास की डेट ऑफ बर्थ गलत ना हो, किसी का कुछ गड़बड़ ना हो, उनका पहले सब चीज़ें देख लिया जाता है। मटेरियल आता है, गाड़ी आती हैं, उनको चेकअप कराना है, उनकी फ्रिस्किंग करानी है, उनको सब कुछ चेक करना है। इनको दिया जाएगा एक हेड कांस्टेबल। उसके बाद में ज़्यादा भी हेड कांस्टेबल दे सकते हैं, कांस्टेबल भी दे सकते हैं, जिनके साथ ये मिलकर एक टीम वर्क करते हैं और ये इंचार्ज होते हैं। फिर उसके बाद टेम्परेरी ड्यूटी में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं टेम्परेरी ड्यूटी में, तो टेम्परेरी ड्यूटी होता क्या है भैया, यूनिट से जाना है, दूसरी जगह ड्यूटी करके आना है। मान लीजिए आपके पास 10 दिए गए हैं बंदे, तो उसमें से 2 हेड कांस्टेबल होंगे और 8 होंगे सिपाही। तो उनके इंचार्ज कौन रहेंगे? उनके इंचार्ज रहेंगे एसओस सर। एसओस साहिबान कौन होंगे? सब इंस्पेक्टर साहब। तो ये भी एक अच्छी अलग से एक ड्यूटी पोस्ट क्रिएट हो जाती है, जो कि आप लोगों को देखनी होगी, टेम्परेरी ड्यूटी। इसके बाद आ जाती है इलेक्शन ड्यूटी। इलेक्शन में भी देख लीजिएगा आप, जैसे प्लाटून, एक प्लाटून के आपको प्लाटून कमांडर बना दिए जाते हैं सब इंस्पेक्टर साहिबान को। फिर उनको वो रिपोर्ट करते हैं इंस्पेक्टर साहिबान को पूरी कंपनी की। तो इसी प्रकार से इलेक्शन ड्यूटी में भी आपको डिवाइड कर दिया जाएगा, और हो सकता है कि एडमिन में ही आपको रखा जाए इलेक्शन ड्यूटी के दौरान। और कभी कभी बूथ पे भी आप लोग एडम में रखते हैं, तो फिर बूथ वगैरह की ड्यूटी पे आपको जाना पड़ता है। सभी से एसओज हैं तो सभी से रिपोर्ट भी लेनी पड़ेगी। फिर RD परेड, बट इंचार्ज INT ट्रेनिंग एकेडमी, ये सब। जैसे कि RD परेड में भी आपको जाना पड़ेगा, दिल्ली RD परेड जो होती है। बट इंचार्ज जो होते हैं वो होते हैं फायरिंग रेंज के अंदर में, वहाँ पे आपको बट इंचार्ज बनाया जाता है। INT इंचार्ज भी आपको रखा जाता है। और ट्रेनिंग एकेडमी मतलब जैसे कि आप निशा में ट्रेनिंग करते हैं, वहीं से ही आपकी कुछ ड्यूटीज़ चालू हो जाती हैं। ज़्यादा नहीं तो एक महीने में 2 बार कम से कम आपकी ड्यूटीज़ आएंगी। फाइनली आपने पूरी जानकारी ले ली है, फौजी साहब के द्वारा सारा कुछ बता दिया गया है आपको वीडियो में, और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया उन्होंने किस किस सेक्टर में आपकी ड्यूटीज़ होंगी, कितने कितने घंटे की ड्यूटीज़ होंगी, कौन कौन सी शिफ्ट्स होंगी, और कहाँ पे आपकी क्या क्या डिफरेंट आपके रोल्स होंगे, कहाँ के आप इंचार्ज रहेंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी भाई ये तो दिमाग है, इसमें तो क्वेश्चंस फिर भी आते हैं। वीडियो देखने के बाद फिर से आपका क्वेश्चन आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और आपके क्वेश्चंस आते हैं, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आपके क्वेश्चंस आते हैं तभी मैं वीडियोस लेकर आती हूँ आपके लिए, और अच्छे अच्छे वीडियोस आगे भी लाते रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके जो फ्रेंड जाने वाले हैं SI के लिए, उनको ये वीडियो कर दीजिए शेयर। फौजी फैमिली को भर भर के प्यार दीजिए अपना, और आप भी फौज में भर्ती होकर के CISF फैमिली मेंबर बन जाइए। सभी का स्वागत है CISF में। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक है फ्रेंड्स, विदा लेती हूँ आपसे, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत।